क्लास 6, ये आपकी हिंदी मेधा बुक से पार्ट 7 साइकिल की सवारी भाग 1 यानी लेक्चर 1 है, जिसे मैं आपके सामने व्याख्यान करने जा रही हूँ। ठीक है, साइकिल की सवारी। देखिए, कोई भी चीज़ है उसको सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका दृढ़ संकल्प। कोई एज मायने नहीं रखती। जैसे पढ़ाई लिखाई के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती, आप जब तक चाहें तब तक पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से किसी भी कला को सीखने के लिए हमें मन में हमारे जिज्ञासा और उसके प्रति अपना एक आनंद होना चाहिए कि हमें ये सीखना ही सीखना है। तो ये कैसे होता है और ये कब हुआ है, इस चैप्टर के माध्यम से हम जानना चाहेंगे। तो चलिए, सुदर्शन जी की इस हास्य कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं और आप भी इसको अपनी बुक से पढ़ेंगे और इस लेक्चर के द्वारा इसके बारे में समझेंगे। शायद सन 1942 की बात है। बैठे बैठे ध्यान आया कि चलो साइकिल चलाना सीख लें। इसकी शुरुआत यूँ हुई कि हमारे लड़के ने बिना बताए यह विद्या सीख ली थी। देखिए, जब कोई भी काम आपसे छोटा अगर कर जाता है तो उस समय मन में सबसे ज़्यादा ये हमारे चलता है कि अरे इसने भी कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार से जब लेखक की बेटे ने साइकिल की सवारी सीख ली तो उनके मन में भी ये बात आई कि क्यों ना मैं भी इसको सीख लूँ। और हमारे सामने साइकिल पर सवार होकर निकलने लगा। सोचा क्यों हम ही जमी पर भर में फिसड्डी रह गए हैं। फिसड्डी मतलब पीछे रह जाना, उसको फिसड्डी बोलते हैं। कि ऐसा क्यों है हम ही पीछे रह गए हैं संसार में। सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गंवार चलाते हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और लगे ताबड़तोड़ पाँव मारने। उसमें है ही क्या साइकिल चलाने में? जंप लगाओ और बैठ जाओ और फिर ताबड़तोड़ उसके पैडल मारने लगो, वो खुद ब खुद आगे बढ़ती चली जाएगी। और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तो टन टन करके घंटी बजा दी। अगर ना हटा तो क्रोधपूर्ण आँखों से उसे घूरते हुए चले गए। बस यही तो सारा रहस्य इस लोहे की सवारी जैसे कोई सामने से नहीं हट रहा है आपकी घंटी की आवाज़ सुनकर, तो उसको क्रोध भरी आंखों से देखिए, मतलब घुर्रा कर देख दीजिए, वो अपने आप साइड दे देगा और कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं, पर साइकिल चलाना सीखेंगे जरूर। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े निकाले, क्योंकि जब साइकिल चलाएंगे तो नए कपड़े ख़राब हो जाएंगे, इसलिए फटे पुराने कपड़े निकाले और उनकी अपनी पत्नी से कहा कि ज़रा स्टिचिंग कर दीजिए, मतलब सिलाई कर दीजिए, जहाँ पे ये फटे हैं उनको दोबारा से सिल दीजिए, साफ़ सुथरी कर दें, इनकी मरम्मत कर दें। श्रीमती जी ने अचरज भरी दृष्टि से देखा और कहा, इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है और मरम्मत कर दूँ? ये तो फेंक दिए थे, आप कहाँ से उठा लाए? वहीं जाकर डाल दीजिए। हमने मुस्कुराकर कहा, श्रीमती जी तुम हर समय बहस मत किया करो। आखिर में मैं इन्हें ढूंढ कर लाया हूँ तो कुछ ऐसा ही नहीं उठा कर लाया हूँ, कोई इसके पीछे कारण होगा। इन्हें सीकर ठीक कर दीजिए। श्रीमती जी बोली, पहले बताओ कि इनका करोगे क्या? सिल तो देंगे, लेकिन पहले बताइए आप इनको क्यों पहनेंगे? आखिर में उन्होंने बताना ही पड़ा कि रोज़ रोज़ टांगे का खर्च मारे डालता है, साइकिल चलाना सीखेंगे। हमने ज़रा रौब से कहा, आखिर कब तक टांगे का किराया दिया जाए, है ना? अब हम साइकिल की सवारी सीखेंगे। एक दो बार गिरेंगे या नहीं भी गिरेंगे, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख हैं वे नए
कपड़ों पर नुकसान करते हैं साइकिल चलाना सीखने में। जो बुद्धिमान है वे पुराने कपड़े में काम चलाते हैं। मालूम होता है हमारी इस युक्ति का जवाब हमारी श्रीमती जी के पास नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसी समय उन कपड़ों की मरम्मत करना शुरू कर दिया। इधर हमने बाजार जाकर जंबक, एक तरह का मरहम होता है, जब चोट लग जाए उस जगह पे उसको लगाया जाता है जिससे कि वो ठीक हो जाए। तो 2 डिब्बे वो खरीद लाए। अब ये सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाए। हमने कपड़े भी मरम्मत करा लिए और मलहम भी ले आए। इसी उधेड़-बुन में बैठे थे कि तिवारी जी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। वो दोनों मिलकर के मित्र आपस में बैठ कर के शतरंज खेला करते थे, चेस। तो कहा कि चलो हो जाए एक बाजी। अब इनके तो मन में साइकिल की सवारी का विचार था, तो हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज इच्छा नहीं है। तिवारी जी हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है, पत्नी से झगड़ा तो नहीं कर लिया? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ हम अब साइकिल की सवारी सीख लें, लेकिन अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे, साइकिल की सवारी सिखाने में हमारी मदद करे। बताओ, है कोई ऐसा आदमी? कितने दिनों से सिखा देगा? हमारे मन में ये भी सवाल आ रहा था। आदमी तो एक है, लेकिन वह मुफ्त में नहीं सिखाएगा। तिवारी जी ने कहा, मेरे पास एक आदमी है, लेकिन वो सिखाने का पैसा देगा आपको, कुछ फीस देनी पड़ेगी। दे सकोगे? बोले, क्यों नहीं, कितने दिनों में सिखा देगा? यही कोई 10-12 दिनों में, तिवारी जी ने कहा। औरों से 25 लेता है, मेरे कहने पर 20 ले लेगा, जो उसकी फ़ीस है। और लोगों से वो 25 रुपये लेता है साइकिल सिखाने की, लेकिन हम हमारे संपर्क में है, हमारे उससे मित्रवत संबंध है, तो कह सुन के 20 रुपये ले लेगा। 10 के 20 रुपये, यानी 10 दिन के 20 रुपये, अर्थात 2 रुपये रोज़ाना, 60 रुपये महीना, और वे भी 1-2 घंटे के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशन मिल जाए तो 250 रुपये हर महीने कमा लिए जाएंगे। मतलब अब देखिए, लेखक ने अपना दिमाग चलाया कि जब साइकिल सिखाने वाला 10 दिन के 20 रुपये लेगा, तो 1 महीने के 60 रुपये हो गए, 10-10, 20-20 रुपये के हिसाब से। तो उसने कंक्लूज़न किया कि जब हम इस तरह का अगर ट्यूशन क्लास स्टार्ट कर देंगे कि साइकिल सिखाने का, तो 200-250 रुपये की इनकम अच्छी हो जाएगी। अब हमारे मन में ये था कि तिवारी जी इतना कहकर जाकर मामला तय कर लीजिए कि 20 रुपये हम दे देंगे, लेकिन मन में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल लूँगा, साइकिल सिखाने की ट्रेनिंग देने वाला एक ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, 300-400 रुपये हर महीने कमाने लगेंगे। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने शुभ समाचार श्रीमती जी को सुना दिया। पहले कहा कि कपड़ों की सिलाई कर दो, वो सब बता तो चुके ही थे अपना। फिर जाकर के एक गुड न्यूज़ दे दी कि जैसे ही हम चलाना सीख लेंगे, वैसे ही एक ट्रेनिंग स्कूल खोल देंगे बच्चों को सिखाने के लिए। श्रीमती जी बोली, पहले तो आप सीख लो, फिर स्कूल खोल दिया जाएगा। मैं तो समझती हूँ कि आप ही सीख ना सकोगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज़ दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों की तरह श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, ये तो 20 रुपये पर मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से इन्हें मनाया है। पेशगी लेंगे, कहते हैं बाद में कोई नहीं देता। पेशगी का मतलब होता है अग्रिम राशि, मतलब पहले ही उसका शुल्क जो तय हुआ है वो पहले ही ले लेना। अरे भाई, हम दे देंगे, दुनिया लाख बुरी है, लेकिन फिर भी भले आदमियों की खाली नहीं है, मतलब कमी नहीं है इस संसार में, भले लोग भी हैं।
20 रुपये तो चीज़ ही क्या है, बस एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दिया। इनकी क्या क्या सेवा करते हैं फिर देखिए। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, वे बोले फीस पहले लेंगे, सिखाएंगे तभी जब आप हमें फ़ीस दे देंगे। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब क्या ये तिवारी जी मर गया है? शहर में रहना मुश्किल कर दूँ, बाज़ार में निकलना बंद करवा दूँ, फ़ीस लेकर कहाँ भाग कर जाएंगे। हमने फ़ीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे आ जाइएगा और फिर हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े बनवा लिए हैं और गिर पड़े तो चोट लगने के लिए मरहम भी खरीद लिया है। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उसकी साइकिल भी मांगनी है। आप सवेरे ही चले आए तो भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तरह से तसल्ली दे दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना तो भूल ही गए। नंगे पांव भागे, उन्हें बाज़ार में जाकर पकड़ा। उनके मन में एक प्रश्न रह गया था कि ये तो हमने पूछा ही नहीं। वो दौड़ कर गए, वे हैरान थे। हमने हाँफते हाँफते कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ जाकर सीखेंगे। वहाँ एक तो भूमि नरम है, ज़मीन जो है वो नरम है, अगर गिर गए तो चोट भी कम लगेगी। दूसरे वहाँ कोई देखता भी नहीं। तो ये आपका पाठ 7 का पहला भाग है, इसे अच्छे से पढ़ लें। जब आप किताब में कोई भी इस कहानी को पढ़ते हैं तो उसको इंटरेस्ट ला के पढ़िए, उसको समझने की ज़रूरत है कि मतलब किस भाव से आप पढ़ रहे हैं। ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे तो उसमें आपको कोई भी भाव नज़र नहीं आएगा।